हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है मिठाई। सपनों का घर और छोटी सी दुनिया। मधु ने अपने बेटे के मुंडन समारोह की तैयारियों में पूरे 2 हफ्ते बिताए थे। घर में फूलों की खुशबू और हल्की हल्की मिठास फैली हुई थी, लेकिन मधु का मन हल्का सा उखड़ा हुआ था। जैसे ही उसने रसोई में कदम रखा, उसके सामने एक दृश्य ने उसकी आंखें फैलाकर उसे चौंका दिया। मम्मी जी हाथों में ढेर सारी मिठाई और रसगुल्ले उठाए खड़ी थीं। उनकी नज़रें उस पर टिकी थीं और मधु ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। मम्मी जी, ये सब मिठाई ननद के लिए है क्या? मधु ने धीरे से पूछा। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, ये सब ननद के लिए है। उसकी तो हमेशा से पसंद यही रही है। मम्मी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मधु का मन गुस्से और निराशा से भर गया। उसने गहरी सांस ली और पूछा, तो मेरे मायके के लिए मेरे बेटे के मुंडन की खुशियों में मैं अपने घर वालों को क्या दूंगी? क्या सब कुछ ननद के हिस्से में ही जाएगा? मम्मी जी ने उसे निहारते हुए कहा, बहू, तुझे अपने मायके में देने की ज़रूरत नहीं है। तू घर की बहू है, तेरे लिए हमारी नज़रें हमेशा खुली रहती हैं। अब तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? मधु ने अपने होंठ दबाए और कहा, मम्मी जी, परेशान इसलिए हूँ क्योंकि ये पहली बार है जब मेरे बेटे का मुंडन हो रहा है, और घर की सारी खुशियाँ ननद के लिए ही क्यों? मम्मी जी ने धीरे से कहा, बेटी समझो, ननद को हमारी तरफ से थोड़ी खुशी चाहिए, वो भी हमारे घर का हिस्सा है। और तुम्हें तो हमेशा से खुश रहना चाहिए, यही सही तरीका है। मधु ने मन ही मन सोचा, बहाना है, हर बार यही कहानी। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। फिर वह रसोई से बाहर निकली। ननद, जो कि उस समय हाल में अपने फ़ोन में व्यस्त थी, मधु को देखते ही मुस्कुराई। ओह भाभी, आज तो खास दिन है, बेटे का मुंडन। मिठाई तो सब तुम्हारे लिए भी रखी है, मत देखो, मम्मी जी बस मजाक कर रही हैं। मधु ने झट से कहा, ननद जी, मजाक नहीं है, ये मेरी खुशी है। और आप ये सोच भी सकती हैं कि मैं भी खुश होना चाहती हूँ, लेकिन आप सब कुछ मेरे हिस्से से ही क्यों ले रही हैं? ननद ने हल्का सा हंसते हुए कहा, अरे भाभी, ऐसा नहीं है, बस थोड़ी मिठास तो मुझे भी चाहिए, ठीक है ना? मधु का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन वह जानती थी कि तुरंत तकरार करना उसे और कठिन स्थिति में डाल सकता है। मुंडन की रस्म शुरू होने से पहले मधु ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस बार चुप नहीं रहेगी। उसने अपने बेटे के कपड़े सजाने शुरू किए। मम्मी जी बार बार मिठाई और प्रसाद लेकर आती और हर बार ननद का हाथ पहले पहुंचता। मम्मी जी, ये मिठाई, क्या आप सच में चाहती हैं कि ननद सब ले जाएं और हमारे लिए कुछ बचाएं ही नहीं? मधु ने गुस्से में पूछा। मम्मी जी ने उसे धीरे से निहारते हुए कहा, बहू, तकरार करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही घर की रीति है। मधु ने अपनी आंखों में दृढ़ता भरी और कहा, मम्मी जी, रीति तो रीति है, लेकिन बेटा मेरा है और उसकी खुशी में मेरी भी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज मैं अपने हिस्से की मिठाई और खुशी छीनने नहीं दूंगी। ननद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाभी, इतना क्यों तनाव ले रही हो? थोड़ी मिठाई तो सबको मिलनी चाहिए, घर में कोई सबका फ़ायदा नहीं ले सकता। मधु ने तैस में आकर कहा, नहीं ननद जी, आज मेरा दिन है और आप बस यह बात समझ लें कि हर खुशी में आपका हिस्सा नहीं होना चाहिए, कुछ खुशी मेरी भी होगी। मम्मी जी चुप रहीं। घर में हल्का तनाव फैल गया। सब लोग देखते रह गए कि मधु ने पहली बार अपनी आवाज़ उठाई थी। मुंडन की रस्म के बाद सभी लोग मिठाई बांटने लगे। ननद ने फिर से ढेर सारी मिठाई अपनी झोली में भरना शुरू किया। मधु ने तुरंत कदम बढ़ाया। ननद जी, बस, ये आपकी आदत बन गई है, मिठाई सिर्फ आपकी नहीं है, सबको बराबर मिलेगी। ननद ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, भाभी, तुम्हें इतना लड़ना क्यों है? मम्मी जी ने ही तो मुझे दिया। मधु ने धीरे धीरे अपना गुस्सा नियंत्रित किया, लेकिन उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी। मम्मी जी, मैं आपसे कह रही हूँ, अब ये सिर्फ मेरे बेटे का दिन है, ननद जी को सब कुछ देना बंद कीजिए, कुछ मेरे लिए भी रखें। मम्मी जी ने हल्का सा सिर हिलाया। अब स्थिति स्पष्ट थी। घर में पहली बार मधु ने अपनी बात रखी और उसका असर दिखने लगा। मुंडन के दिन की हलचल अभी थमी भी नहीं थी कि मधु की नज़रें घर के हर कोने पर टिक गईं। उसने देखा कि ननद अपनी आदत के अनुसार अब अलमारी की ओर बढ़ रही थी। मम्मी जी, ये अलमारी में क्या कर रही हैं ननद? मधु ने सवाल किया। मम्मी जी ने हल्का सा हंसते हुए कहा, अरे बहू, बस कुछ पुरानी चीज़ें उसके लिए रख दी हैं, कोई बुराई नहीं। मधु का मन भर आया। उसने कदम बढ़ाए और ननद के सामने खड़ी हो गई। ननद जी, ये सब मेरे बेटे के कमरे की चीज़ें हैं, आपको देने का कोई हक नहीं है। आज के बाद से ये आदत ख़त्म करनी होगी। मिठाई से लेकर अलमारी तक सब कुछ आपको नहीं मिलेगा। ननद ने हंसते हुए कहा, भाभी, अब इतनी लड़ाई क्यों? मम्मी जी ने ही दिया है। मधु ने धीरे धीरे अपने शब्दों में ताकत जोड़ते हुए कहा, मम्मी जी की अनुमति का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ हड़प लें, कुछ खुशी मेरी भी होगी। मम्मी जी, जो अभी तक चुप थीं,
अब सामने आई। उन्होंने मधु को देखकर कहा, बहू ठीक कह रही है, हद तक सबको बराबरी की ज़रूरत है, लेकिन याद रखना घर की शांति भी ज़रूरी है। ननद ने सोचा कि मधु को दबाया जा सकता है। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, भाभी कि आप सच में मुझसे लड़ना चाहती हैं? मिठाई और अलमारी की बात है, इतनी बड़ी बात नहीं। मधु ने उसे गंभीर नज़रों से देखा और कहा, ननद जी यह छोटी बात नहीं है, यह मेरे बेटे और मेरे सम्मान की बात है। अगर आप इस बार नहीं समझी तो आगे की लड़ाई और कठिन होगी। ननद ने हल्की मुस्कान दी। उसे लगा कि मधु डर जाएगी, लेकिन मधु का आत्मविश्वास देखकर उसे झटका लगा। मुंडन के बाद कुछ दिन घर में हल्की हल्की खुशियों की लहर दौड़ी। मधु ने देखा कि ननद बिना पूछे उसके बेटे के लिए तैयार किए गए कपड़े बदल रही थी। ननद जी ये क्या कर रही हैं? मेरे बेटे के कपड़े। मधु ने कड़ा सुर लिया। ननद ने मासूमियत से कहा, अरे भाभी बस थोड़ा बदल रही हूँ ताकि अच्छा लगे। मधु ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा लगेगा या नहीं यह तय करना मेरा हक है, कृपया हाथ पीछे रखें। मम्मी जी ने हस्तक्षेप किया, ठीक है बेटा, मधु की बात मान लो। बच्चे के कपड़े उसकी और बहू की पसंद से ही तय होंगे। घर में विवाद कम करना चाहिए। ननद ने मन ही मन सोचा, इस बार वह मजबूत है, इसे दबाना आसान नहीं। मधु ने तय किया कि अब वह सिर्फ विरोध नहीं करेगी, बल्कि समान अधिकार के लिए योजना बनाएगी। उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी अब मैं चाहती हूँ कि जो भी उपहार, मिठाई या कोई भी चीज़ मेरे बेटे के लिए है, उसमें मेरा हिस्सा निश्चित रहे। इससे न सिर्फ मेरी खुशी होगी, बल्कि घर में शांति भी बनी रहेगी। मम्मी जी ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि मधु अब केवल चुपचाप खुश रहने वाली बहू नहीं है। मुंडन के दिन की हलचल अब शांत हुई थी, लेकिन घर के भीतर तनाव की हल्की धुंध अभी भी थी। मधु ने महसूस किया कि ननद केवल मिठाई और उपहार में ही नहीं उलझी हैं, वह हर मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती हैं। अगले दिन ननद ने फिर से चालाकी दिखाई। उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी आज मैं थोड़ी सजावट लेकर आई हूँ। घर को और रंग बिरंगा बनाना चाहिए, बहू की पसंद भी देखनी चाहिए। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद ननद जी आपकी मदद के लिए, लेकिन सजावट के निर्णय मेरे और मेरे बेटे के लिए होने चाहिए। आप बस मदद करें, कंट्रोल नहीं। ननद ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में हलचल थी। उसे अब लगा कि मधु अब बस चुप रहने वाली नहीं है, बल्कि अब उसने सिस्टम बदल दिया है। मधु ने महसूस किया कि लड़ाई केवल आज की नहीं है। अगर वह सब समझदारी नहीं दिखाएगी तो हर खुशी ननद के अधीन हो जाएगी। उसने मम्मी जी से बात की, मम्मी जी अब मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ में नियम तय हो। जो भी मिठाई, उपहार या चीज़ मेरे बेटे के लिए है, उसमें मेरा हिस्सा तय रहे। इससे ना सिर्फ मेरी खुशी होगी, बल्कि घर में शांति भी बनी रहेगी। मम्मी जी ने धीरे से सिर हिलाया। उन्हें एहसास हुआ कि मधु अब सिर्फ बहू नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने वाली शक्ति बन गई है। मुंडन समारोह में दिए गए उपहार अब घर में रखे जा रहे थे। ननद ने फुर्ती से सबसे अच्छे गिफ्ट अपने लिए निकालना शुरू किया। ननद जी रुकिए, मधु ने कड़ा सुर लिया, ये उपहार मेरे बेटे के लिए हैं। अब आप सिर्फ अपनी पसंद का उपहार नहीं ले सकती। ननद ने हंसते हुए कहा, भाभी अब आप बड़ी हो गई हैं, क्या सच में आप मुझसे लड़ना चाहती हैं? मधु ने दृढ़ निश्चय से कहा, यह लड़ाई केवल मेरे लिए नहीं है, यह मेरे बेटे और मेरे सम्मान की है। अब आप बस अपनी नज़रें चारों ओर रखें, लेकिन सब कुछ हड़पना बंद कीजिए। मम्मी जी, जो अब तक चुप थी, ने कहा, बहू ठीक कह रही है, हर किसी को बराबरी का हक है। इस मोड़ पर ननद को एहसास हुआ कि मधु ने अब कदम कदम पर रणनीति बना ली है। समय बीतता गया। मिठाई, उपहार, कपड़े, हर चीज़ अब ननद और मधु के बीच बहस का विषय बन गई। घर के अन्य सदस्य जैसे पति, भाई और चाचा चाची भी इसमें उलझने लगे। मधु ने महसूस किया कि अगर उसने अब समझदारी नहीं दिखाई तो घर की शांति कभी नहीं बनी। उसने अपने पति से बात की, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो ननद हर खुशी पर कब्जा जमा लेंगी। हमें मिलकर घर के नियम तय करने होंगे। पति ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम ठीक कह रही हो, अब से सब चीज़ परिवार में बराबरी से तय होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मधु को यह सुनकर संतोष हुआ। अब उसे अकेले लड़ना नहीं था। ननद ने सोचा कि मधु की ताकत तोड़ने के लिए वह छोटे चालाकी के हथकंडे अपनाएगी। उसने मिठाई में कुछ जोड़ने की कोशिश की ताकि मधु का भरोसा कम हो जाए, लेकिन मधु सतर्क थी। उसने पहले ही मिठाई और उपहार की गिनती कर ली थी। ननद की चालाकी नाकाम रही। ननद जी, ये खेल अब नहीं चलेगा। मैं सब कुछ नोट कर रही हूँ। अगर आप कुछ भी अपने हक से ज़्यादा लेंगी तो मैं सभी को बता दूंगी। मम्मी जी ने देखा कि मधु की दृढ़ता और समझदारी ने ननद की चालाकी के हथकंडे भी असफल कर दिए। मधु ने तय किया कि अब वह केवल विरोध नहीं करेगी, बल्कि सकारात्मक नेतृत्व दिखाएगी। उसने एक बैठक बुलाई। सभी परिवार के सदस्य, अब से हम नियम बनाएंगे। मिठाई, उपहार, कपड़े, सब कुछ बराबरी और इज्जत के आधार पर तय होगा।
कोई भी व्यक्ति अकेले निर्णय नहीं लेगा। सभी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। ननद को अब समझ आ गया कि मधु ने घर के नियम बदल दिए हैं। ननद ने आखिरी बार कोशिश की, लेकिन मधु ने ठान लिया था, देखिए ननद जी, अब घर में कोई भी चीज़ अकेले नहीं तय कर सकता। हर खुशी में सबका हिस्सा रहेगा। ननद ने धीरे स्वर में कहा, ठीक है भाभी, अब मैं समझ गई। अब से हम सब बराबरी से काम करेंगे। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही परिवार की ताकत है, हम सभी का हक बराबर है। मम्मी जी ने मधु को गले लगाया। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने दिखा दिया कि केवल विरोध करना ही नहीं बल्कि समझदारी और नेतृत्व दिखाना भी जरूरी है। अब घर की शांति बनी रहेगी। मुंडन का त्योहार अब घर में केवल खुशी और मिठास लेकर आया। मिठाई और उपहार अब सभी के लिए बराबर थे। ननद की चालाकी अब काम नहीं आई। मधु ने महसूस किया कि कभी कभी टकराव आवश्यक होता है, ताकि हर किसी को अपनी अहमियत का एहसास हो। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।